स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 8.4 के जो फिफ्थ का हम लोगों का 9th नंबर क्वेश्चन है उस पे बेस्ड है। तो जो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और आपको इसको प्रूव करना है 1/tan a प्लस कॉट ए के रूप में। और साथ ही आपको एक हिंट्स भी दिया गया है। हिंट्स कुछ इस प्रकार है कि बाम पंथ और दायां पंथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हम लोगों को सरल करना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं LHS की तरफ से, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर आपका क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने बहुत बार यूज किया है और अब तो आप लोग यूज टू हो चुके होंगे कि हम लोग कोसेक ए को हम लोग 1/sin ए लिख सकते हैं, और फिर सेक ए को हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी दोनों फॉर्मूला कोसेक ए और सेक ए को 1/sin ए और cos ए में हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका टर्म है कोसेक ए, तो हम उसको क्या करेंगे 1/sin ए लिखेंगे। यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे हम लोग सेक ए को 1/cos ए लिखेंगे। तो इसी को हमको यूज करना है यहाँ पे। तो आप कोसेक ए को क्या लिखिएगा 1/sin ए, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों माइनस साइन ए, और फिर जो नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का ये कोसेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos ए, और यहाँ पे माइनस ऊपर में बच जाएगा हम लोग का cos ए। तो अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम साइन और 1 का एलसीएम ले सकते हैं। तो आप क्या करिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन और ए का एलसीएम साइन ए होगा। साइन में साइन से डिवाइड करिएगा 1 होगा, और 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होके क्या देगा बच्चों 1 ही देगा। और फिर यहाँ पे 1 से साइन में जब आप डिवाइड करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा साइन, और साइन ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों हम लोग को, इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर से यहाँ पे हम 1 डालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसेस। ठीक है, cos और 1 का एलसीएम cos में जब आप cos से डिवाइड करिएगा 1 होगा, और 1 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 ही देगा। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस का सिंबल था, माइनस 1 से cos में जब आप डिवाइड करिएगा तो आपको रिजल्ट में cos मिलेगा, और cos ऊपर वाले cos के साथ मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल भिन्न का जोड़ है बच्चों। अगर आपको अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हमको यहाँ पे एक नया फॉर्मूला दिख रहा है कि हम यहाँ पे जैसे अभी मैं रफ में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोगों का 1 होता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगर हमको साइन ए का वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इस कॉस को हम उस साइड भेज दिए। या फिर कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी मिलता है कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप दोनों ही फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका ऐसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे हमको यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर ए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर वाले टर्म में इसके जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में हमारे पास क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिल रहा है। तो जब मेरा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो हम उसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो मतलब इसके जगह पे आप क्या करिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखिएगा, और बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। जब हम इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो हमारा टर्म है ये पूरा टर्म हमारा मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जब है तो हम इस कॉस से इस स्क्वायर को कटा सकते हैं, और इस साइन को इस स्क्वायर से कटा सकते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों
रिजल्ट मेरे पास आएगा cos A इंटू साइन A। तो ये जो पहला टर्म था बच्चों, यहां से हमारा क्या आ गया, cos A इंटू साइन A। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया था कि संकेत में कि हमको दोनों पक्ष का प्रयोग करना है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चले तो हम यहाँ पे आए, देखते हैं कि राइट हैंड साइड से क्या हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए कि मुझे यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको हम मिटाने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन है हम लोग का 1 प्लस tan A प्लस cot A। तो देखिए आप बच्चों यहाँ पे जो tan A है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin A बाय cos A। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है sin A बाय cos A क्या होता है, tan A होता है। और फिर आप cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A बाय sin A इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, cot A होता है। कैसे होता है ये बात आपको पता है, जैसे मैं एक दिखा देता हूं आपको कैसे होता है। आप sin A को क्या लिख सकते हैं, P बटे H लिख सकते हैं। cos A को क्या लिख सकते हैं, B बटे H लिख सकते हैं। H और H खत्म हो गया, क्या बचा, P बाय B। और आप P बाय B को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। उसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो जहां पे मेरा tan थीटा था वहां पे हम sin बटे cos, और जहां पे cot थीटा था वहां पे cos बटे sin लिखने वाले हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 के जगह पे 1 रहने दीजिए, ऊपर वाला जो टर्म है। अब यहाँ पे क्या है मेरा tan के जगह पे आप क्या लिखिएगा बच्चों, sin A बाय cos A। और यहाँ पे cot के जगह पे क्या लिखिएगा, cos A बाय sin A। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि ये 1 का 1 रहने दीजिए, इसका और इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम cos A इंटू साइन A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप cos A से इस टर्म में डिवाइड करिएगा तो cos cos खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन, और ये साइन ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर A, साइन इंटू साइन मतलब 2 टाइम्स साइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टाइप से साइन A इंटू साइन A। तो साइन A इंटू साइन A क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। कैसे होगा, जैसे हम लोग A गुना A को A स्क्वायर लिखते थे उसी तरह से। तो यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर A हो गया। अब दूसरे टर्म में जब आप साइन से साइन को डिवाइड करिएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, कॉस, और ये कॉस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या टर्म बचता है कि यहाँ पे जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1। ये बात आपको पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को हम लोग लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जहां पहले 1 था तो 1 का 1 लिखिए, और नीचे में क्या था हम लोग का, साइन स्क्वायर A बाय कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर A बाय कॉस स्क्वायर A को हम लोग 1 लिखेंगे, और नीचे में क्या बचेगा, कॉस A इंटू साइन A। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा कि मेरा जो नीचे वाला रहता है हर में वो क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस A ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अगर आपने वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपका जो आरएचएस में टर्म था वो यही आया था, साइन A इंटू कॉस A। तो अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको करने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया गया है। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर A बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस टेन A बाय 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको 10 स्क्वायर प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे हम लोगों का 3 टर्म दिया गया, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये हम लोगों को तृतीय टर्म प्रूव करना है।
तो जैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि फर्स्ट टर्म से भी हमको tan स्क्वायर ए लेके आना है और सेकेंड टर्म से भी हम लोगों को क्या करना है tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो आप क्या करिएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप इसको जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हम मानते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में प्रथम पद से। ठीक है, तो प्रथम पद में हमारा क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए। तो देखते हैं हम लोग बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्या काम होता है कि आप इस tan स्क्वायर ए को ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा इस चीज को, और कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको आप क्या लिखिएगा tan स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं आप कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इस टर्म के जगह पे हम लोग tan स्क्वायर ए के जगह पे ये पूरा टर्म लिखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे प्लस का प्लस, और यहाँ पे tan स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ फिर बाय यहाँ पे 1 का 1 प्लस कॉट के जगह पे आप क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। पहले बच्चों इतना करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो आप कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। जब आप 1 से कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करिएगा कॉस स्क्वायर ए ही मिलेगा, और ये ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर इस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए में जब आप डिवाइड करिएगा तो आपको मिलेगा 1, और 1 ऊपर वाले साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके आपको देगा साइन स्क्वायर ए ही। अब देखिए ये टर्म तो खत्म हो गया। अब नीचे क्या यहाँ पे फिर से कुछ नहीं बचा, तो 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर ए ही आएगा। जब 1 से आप साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करिएगा तो आपको साइन स्क्वायर ए मिलेगा, और वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा हम लोग को साइन स्क्वायर ए ही देगा। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे में टर्म है हम लोग का, ये साइन से जब आप साइन में डिवाइड करिएगा तो आपको 1 मिलेगा, और यही 1 ऊपर वाले कॉस के साथ मल्टीप्लाई होके आपको क्या देगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए देगा। तो अब हम क्या पाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग का कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। तो एक तो हम पहले दोनों को 1 भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। या फिर आप चाहे तो आप इसको और इसको कटा भी सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, ये सबसे नीचे वाला टर्म जो है ये ऊपर चले आएगा, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा बच्चों ये कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों मिलके हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां से जो है हम लोगों का ये टर्म जो tan स्क्वायर ए हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों द्वितीय टर्म को देखेंगे, सेकेंड टर्म में हम लोगों का क्या होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा सेकेंड टर्म देखिएगा। तो सेकेंड टर्म में बच्चों आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 1 माइनस tan ए, फिर क्या है बाय 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और इस पे होल स्क्वायर है। तो देखिए आप सेम वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं क्या, जैसे tan स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए लिखे, उसी तरह हम यहाँ पे भी 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब क्या करना है बच्चों, आपको सारे पे होल स्क्वायर डाल देना। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इस 1 और कॉस का एलसीएम लीजिएगा, फिर से आपको कॉस मिलेगा। 1 से जब आप कॉस में डिवाइड करिएगा कॉस, और कॉस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको कॉस ही देगा। यहाँ पे फिर माइनस का सिंबल है, कॉस में कॉस से जब आप डिवाइड करिएगा 1 आएगा, और 1 ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होके आपको साइन ही देगा। नीचे फिर क्या करना है, फिर उसी तरह आपको इन दोनों टर्म का एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपको साइन ही मिलेगा। 1 से जब आप साइन में डिवाइड करिएगा तो साइन मिलेगा, और साइन 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे साइन ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो यहाँ माइनस
साइन से सब साइन में डिवाइड करिएगा 1 और 1 कॉस के साथ मल्टीप्लाई होके हमको क्या देगा, कॉस देगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक जो था हम लोगों का सेम जो टर्म हम लोग जैसे पहले था सेम टू सेम उसी तरीके का था। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि पहले होल स्क्वायर ना होके सारे टर्म के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर था, लेकिन इस बार हमको होल स्क्वायर के रूप में दिया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि जो है सबको, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये हर जितना भी टर्म इसमें यूज हुआ वो सारे के ऊपर स्क्वायर है, तो हम सबको अलग अलग अपना स्क्वायर दे देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस की जगह पे कॉस स्क्वायर ए होगा, जब माइनस का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे क्या है बच्चों हम लोग का साइन स्क्वायर ए, जहाँ पे साइन था साइन स्क्वायर ए में, और जहाँ पे कॉस था फिर से माइनस का स्क्वायर करिएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, फिर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे हमारा यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ पे सेम उसी तरीके का टर्म आ गया, दोनों इक्वल है, तो इसको हम कटा सकते हैं। जो सबसे नीचे टर्म था वो ऊपर चले जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अतः हम लोगों का देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये टेन स्क्वायर ए फिर से एक बार प्रूव हो गया, तो अतः हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू टेन स्क्वायर ए जो है हम लोगों का प्रूफ हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपको क्या था कि यहाँ पे हम लोगों को और क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस यही था कि हम लोग के पास दो टर्म दिया गया था और दोनों ही टर्म को आपको टेन थीटा के रूप में व्यक्त करना था। तो प्यारे बच्चों आप जो है क्वेश्चन को बनाइए। अगर आपको कहीं पे समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। और प्यारे बच्चों ये जो हमारा ट्रिगो का ये 8.4 का जो है लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि आप इस चैप्टर को जितना अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि आपको ट्रिगो का चैप्टर जो है वो पूर्णतः आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन किए जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको सिर्फ एक बार आपको अच्छे से कमांड करने की आवश्यकता है, बाकी आप इसको सिर्फ क्या करना है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का अगर कोई समस्या होता है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का होगा बच्चों वो रियल नंबर से पे बेस्ड होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आपके काम का है, आपको समझा पा रहा हूँ मैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी इस चीज को इसका फायदा उठा सके। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।